हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। हम अपने चैप्टर नंबर 6 जो ट्राइंगल वाला है उसको कंटिन्यू करते हुए 6.3 का क्वेश्चन नंबर बच्चों हम 3 पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, लेकिन वहां हमने बीपीटी का इस्तेमाल किया था, वहां हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहां जो हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों वो यूज करेंगे किसका? समरूपता का। ठीक है, सिमिलैरिटी का। समरूप त्रिभुज में जो हमने 3 कसौटियां पढ़ी थी, 3 क्राइटेरिया पढ़े थे, एसएसएस और एसएएस और ट्रिपल ए, इनका यूज करते हुए हम उसी सेम क्वेश्चन को दोहराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है भी वही क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम दो त्रिभुजों को समरूप दर्शाएंगे तो उनकी भुजाओं के अनुपात कुछ इस तरह होते हैं। ठीक है ना। अब वो दो त्रिभुज हमें ऐसे लेने हैं जिसमें ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं आ जाएं, वो इस तरह से लेने हैं। इस तरह से लेने के साथ साथ हमें इस तरह भी लेने हैं वो दोनों त्रिभुज कि दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया जा सके। जैसे मान लो हमने बच्चों अगर ये दोनों त्रिभुज लिए तो सॉरी बच्चों, तो बच्चों हम एक एंगल ये और एक एंगल ये, हम वर्टिकली अपोजिट एंगल हम दर्शा देंगे कि ये दोनों कोण तो बराबर हैं। ठीक है, साइड हम कोई बराबर दिखाने में बड़ी परेशानी हो रही है, नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, और साइड के अनुपात बराबर दिखाने वो तो हमें शो ही करना है यहाँ पे। अब बच्चों एंगल हम यहाँ पर सिर्फ एक ही देख पा रहे हैं और कोई एंगल हमें नहीं नजर आ पा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम इन दो त्रिभुजों को लें, इसको और इसमें, तो बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण हम कह देंगे। ठीक है ना। हाँ, इन दोनों कोणों को हम कह देंगे कि ये दोनों कोण कैसे हैं बच्चों? बराबर हैं, क्योंकि दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए हम कह सकते हैं। अब बच्चों ये हम जानते हैं कि हमें एक बात और दी है कि AB और DC हमें समानांतर दिए हैं। AB और DC अगर समानांतर है, मैं आपको दिखाऊं जरा सा कि ये AB है और ये DC है। अगर ये समानांतर है तो बच्चों ये जो लाइन जा रही है, जो हम AC कह रहे हैं, यही तो बच्चों AC है, यही तो AC है, AC। और ये AB कोई AB ऐसे करके ये जा रही है। ठीक है ना। और ये DC ये कोई ऐसे करके जा रही है। अब ये जो रेखा है, ये रेखा बच्चों कैसी हुई? दो रेखाओं के ऊपर एक रेखा जब काटते हुए जाती है तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। और तिर्यक रेखा में हम इस कंडीशन में ये जानते हैं कि अगर वो दोनों समांतर हैं, ये दोनों अगर रेखाएं समांतर हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको हम एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये दोनों बच्चों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं नाम दे दूं कि इसको कह दूं ये है कोण 1 और ये है बच्चों कोण 2, ये बच्चों है कोण 2, तो कोण 1 और कोण 2 भी बराबर हो गए और ये कोण भी बराबर हो रहा है। और इसी तरह बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बच्चों बराबर हो रहा है। और इसको मैं नाम दे रहा हूं कोण नंबर 3 और इसको नाम दे रहा हूं कोण नंबर 4। तो कोण 3 और कोण 4 भी बच्चों हो रहे हैं बराबर। और इसको, ये जो नीचे वाला कोण है और ये ऊपर वाला, ये दोनों कोण भी बराबर है। इसको मैंने नाम दे दिया कोण नंबर 6 और इसको नाम दे दिया कोण 5। तो ये कोण भी बराबर हो गए। ये बात समझ में आ रही है? अब ये बात आपके समझ में आ रही है कि ये दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर है। जब तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाओं का एक दूसरे के साथ जो अनुपात होगा, संगत भुजाओं का जो एक दूसरे के साथ अनुपात होगा, वो भी बराबर होगा। वो बराबर करने से क्या हमारा ये आंसर आ सकता है? तो देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की मैं बात करूं ये भुजा, तो AO अपॉन OC तो हो रहा है, तो फिर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो करते हैं अब क्वेश्चन को स्टार्ट। तो बच्चों हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अलग बनाकर आपको दिखा दिए। अब हम इस त्रिभुज को लेते हैं, तो कोण 5 और कोण 6 बराबर है, तो वो हो गया एंगल O। ठीक है, त्रिभुज इसमें और त्रिभुज इसमें, तो कोण 5 जो है वो कोण 6 के बराबर है, तो कोण O से हमने शुरुआत कर दी। अब ठीक है, कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर है। कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, तो हम लिखेंगे OA, तो हम लिखेंगे OC, जो करस्पॉन्डिंग बराबर होंगे ये देखेंगे हम, A और C बराबर है ना, तो त्रिभुज भी हम उसी हिसाब से लें। तो OA लिया तो OA लिया, तो फिर इधर OC करना पड़ेगा, इधर OC करना पड़ेगा। अब बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, बचा B वो हमने ये लिख दिया, बचा B वो हमने ये लिख दिया। तो त्रिभुज OAB में और त्रिभुज OCD में। ठीक है, तो बच्चों कौन कौन से कोण बराबर हैं और क्या क्या वजह है? तो कोण 1, इसमें देखेंगे कोण जो 1 है वो बराबर है कोण 2 के और वजह है
एकांतर अंतः कोण, यहां पर लिख लेंगे बच्चों एकांतर अंतः कोण, ये वजह हो गई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां बच्चों कोण जो 3 है, जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर है, जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर है, यहां से देख सकते हैं। एकांतर अंतः कोण है ये भी, कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है, कोण 3 और कोण 4 बराबर है, क्योंकि दो समानांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा, अब ये और ये कोण एकांतर अंतः कोण हुए तो ये बराबर हो जाएंगे बच्चों, तो ये भी वजह हो गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां वजह जरूर लिख लेना बच्चों। अब कोण 5 और कोण 6 बराबर हैं, उसकी वजह क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कोण 5 और कोण 6 क्यों बराबर हैं? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों। तो इन तीनों को हमने इस तरह से बराबर कर लिया, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे, वजह भी हम बताएंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो हो गए वो इसी वजह से हो गए समरूप त्रिभुज। तो हम ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCD। वजह बच्चों ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्यों समरूप हैं? क्योंकि हमने दिखा दिया है कि तीनों कोण जो हैं इसके वो AA हैं, तीनों कोण जो आपस में हैं वो कैसे हैं? बराबर हैं। जब तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो OA के जो संगत होगी वो OC होगी। ये ध्यान रखें बच्चों कि OA और OD संगत नहीं होगी, बल्कि OA के जो संगत होगी वो OC होगी। अब यहां पे देख लें, ठीक है, हाँ, क्योंकि O ये हमने उसी प्रकार से अरेंज किए जो जिसके संगत है, जो जिसके करस्पॉन्डिंग है, हमने ये उसी प्रकार से अरेंज किए हैं। इसलिए हम कहेंगे बच्चों कि OA ये OA अपॉन ये OA अपॉन OC बराबर होगा बच्चों ये OB, ठीक है, या तुम सारे लिख दो, तीनों लिख देते हैं, चलो AB अपॉन CD, AB अपॉन ये CD, ये और ये CD। अब वो लास्ट वाला ले लो, ठीक है, हाँ, ये भुजा और ये वाली ये भुजा, ये OD ले लो, तो ये हो जाएगा बच्चों OA अपॉन OD, सॉरी OB है ना, ये OB अपॉन OD, OB अपॉन हाँ OD, बोला तो D ही था, OB अपॉन ये OB और ये OD, तो OB अपॉन OD। चाहे त्रिभुज में यहां से देख लोगे जिस तरह मैंने बताया देखने के लिए, चाहे ये इस तरह लिख लोगे। अब बच्चों हमने तो तीनों पूरा करके दिखा दिया, क्योंकि ये जब होते हैं दो त्रिभुज समरूप तो उनकी तीनों भुजाएं आपस में जो अनुपात बनाती हैं वो समान अनुपात बनाती हैं, बराबर अनुपात बनाती है, तो तीनों लिख दिया। लेकिन हमें जरूरत इसकी थी तो हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये बच्चों हमने प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था, जो सिद्ध करना था बच्चों।